देखिए पैकिंग फ्रैक्शन एंड वॉइड। देखो पहले इसको समझ लो। लिखो पैकिंग फ्रैक्शन एंड वॉइड में जैसे मैं आपको ये समझाता हूं कि ये यूनिट्स है, ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क क्या है बेटा, ये यूनिट्स है। इसमें जो अंदर जगह घेरी हुई है वो किसने घेरी हुई है, एटम्स या आयंस। 1 मिनट के लिए ये मान लो कि ये कमरा यूनिट सेल है और आप एटम हो, तो मान लो आपने इस कमरे में 70% जगह ऑक्यूपाई कर रखी है। बताइए खाली जगह जो बची है आगे बीच में, ये 30%। तो जो खाली जगह है उसको वॉइड कहते हैं, वैकेंट स्पेस। और जो भर गई है, आपने घेर ली है जगह एटम ने, पूरे यूनिट सेल में आपने जो जगह ऑक्यूपाई कर ली है एटम ने, वो कहलाता है पैकिंग फ्रैक्शन। समझ में आ गई बात? तो लिखें पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो क्या है, लिखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स present in a unit cell। पूरे यूनिट सेल में जो जगह एटम ने ऑक्यूपाई कर ली है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। भाई परसेंटेज तो ऐसे ही निकालते हो, पूरा यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम नीचे रख दो, उसमें से जो एटम ने जगह ऑक्यूपाई कर ली है वो ऊपर रख दो इनटू 100। इससे पैकिंग फ्रैक्शन निकले। आ गया पैकिंग फ्रैक्शन, मान लो 70% आ गया, तो वॉइड क्या होती है बताना। वॉइड को कहते हैं वैकेंट स्पेस। तो 100 में से पैकिंग फ्रैक्शन को माइनस कर दो, आ जाएगी वॉइड। हो रहा है क्लियर? लिख लो चलिए अब मैं 3 डेरिवेशन करने जा रहा हूं, वो देखते जाओ। ये समझ गए? लिखो पहले लिखो फॉर सिंपल क्यूबिक, हेडिंग डाल दो। लिखो फॉर सिंपल क्यूबिक इसको आप प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं, ध्यान है। इसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन और वॉइड कैसे निकाला जाएगा देखना जब। बताइए पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है सिंपल क्यूबिक, तो आप मुझे बताएं कितने एटम होते हैं पर यूनिट सेल में सिंपल क्यूबिक में। 1। भाई आपको बताया है सिंपल क्यूबिक के लिए Z मतलब नंबर ऑफ एटम 1 होती है FCC में और BCC। याद है, भूल गए? बहुत बढ़िया। तो नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल सिंपल में होती है 1। अब मुझे बताओ एटम होता है स्फेरिकल, मान लो इसकी रेडियस R है, तो बताना इस एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा। मान लो यही डेरिवेशन में FCC का पढ़ रहा होता, तो बताओ कितने एटम होते हैं FCC में, तो यहाँ 4 इंटू ये कर देता। भाई एक एटम का इतना वॉल्यूम है
तो अगर मान लो एफसीसी होता तो 4 एटम का कितना हो जाता, 4 इंटू। अच्छा नीचे आ जाओ, ये लिखा है टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो बताइए यूनिट सेल तो क्यूब होता, तो बताओ अगर इसकी एक साइड में ए मान लूं तो बताओ वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब इंटू 100। लिख लो, पूछिए, हो रहा है क्लियर? अब मुझे बताओ क्या आपको ये बात याद है? बताओ सिंपल क्यूबिक में आर और ए में रिलेशन क्या होता, हमने पढ़ाया ए बाई टू। बहुत बढ़िया, इसको उठा के यहां पुट कर दो और नीचे एज इट इज। हो गया क्लियर? बस ए क्यूब काट दो। तो पैकिंग फ्रैक्शन आपके पास देखें लगभग इतना आ जाए, सॉल्व करके देखें। हो रहा है क्लियर? चलो अब मुझे बताओ, जब आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन निकल आया तो जो खाली जगह बची रह गई है यूनिट सेल में जिसको वॉइड कहते हैं, उसका फार्मूला क्या लिखवाया था, 100 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन। इसे आप 100 में से माइनस करो, कितना आ जाए, ये वॉइड आ गई। ये वॉइड आ गई, क्लियर हो गया? अगर आप समझदार हो तो मुझे बताओ ये डेरिवेशन जरा एफसीसी के लिए करो, हेडिंग डालो, पैकिंग फ्रैक्शन फॉर एफसीसी। हाँ क्या, हाँ नहीं वो अलग चीज है, हाँ हटा दूं। अब आपको बताया जा रहा है एफसीसी के लिए बताओ पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो। तो बताना एफसीसी के एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, और एक एटम का वॉल्यूम होता है कितना, 4/3। तो 4 एटम का इतना हो, और नीचे यूनिट सेल लिख दिया। अब मुझे बताओ जरा एफसीसी के लिए आर और ए में क्या रिलेशन प्रूव करा। अब आप यहां पर आर की जगह ये उठा के रखो, वही सिमेट्री है, इसको सॉल्व कर लो, 74% आ जाएगा, करके देखो क्या जाएगा। वो एक ही बात है, इतना चलता है। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन है, तो बता वॉइड कितनी होगी, बोलो 26%। बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आ गया समझ में डेरिवेशन? अब आप पीसीसी के लिए करो। हाँ 4 इंटू ये हटा दूं। अब बताओ मानव बीसीसी के लिए क्या होगा बेटे, बताओ बीसीसी का जेड कितना होता है, नंबर ऑफ एटम 2, यहाँ 2 रख लो, 2 रख दो। अब बताओ आर और ए में बीसीसी के लिए रिलेशन क्या होता, बस ये याद होने चाहिए, याद नहीं है फिर आप हैंड टू माउथ हो जाओगे, ऐसे बैठे रहोगे खाली से। तो बेटा जरा यहां पर √3a/4 रख, बताओ कितना आ गया, सॉल्व करके 68%। देख लो, इसको यहां रख, कितना आ गया, 32%। तीनों डेरिवेशन समझ में आ गए, एक आ गया तो सब समझ में आ गया। हटा दें, चलिए
लिख लिया, चल लिख लो लिख लो। बैठे जरा जा। हाँ, तो पैकिंग फ्रैक्शन और वॉइड निकालने के तीनों डेरिवेशन हम समझ गए। अब आप इसकी टेबल बना लो। देखिए देखते जाओ बोर्ड की तरफ। ये है, आपने लिखा है बेटा क्रिस्टल्स, है ना, या टाइप ऑफ यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक, एफसीसी, क्लियर हो रहा? चलो बताओ इसका z कितना था, इसका इसका r और a में रिलेशन इसका क्या था, टिप्स पे होना चाहिए। इसका ये सब हमने प्रूफ देखे। आ जाओ बताओ इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, याद होना चाहिए भाई। डेरिवेशन तो हम जानते ही हैं, डेरिवेशन तो सीख लिया हमने, तो डायरेक्ट भी मालूम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में काम आ जाए। वॉइड 100 में से माइनस करते जाओ, बोलो 47.6 बताओ ये सब आप सीख गए, निकल लिख लो एक जगह इकट्ठा कर। अब आप मुझे बताइए इनमें से सबसे ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन किसका है, फिर बी और फिर लिख लीजिए। देखो हेडिंग डाल दें कोऑर्डिनेशन नंबर। लिखिए देखो एक चैप्टर आगे चलकर आएगा, उसका नाम ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो उसमें तो आपको देख के ही मालूम पड़ जाएगा भाई इसका कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर। पर इसमें लिखो द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर और touching particle that a particle has in a crystal is called its coordination number. Particle has in a crystal is called its coordination number. लिख लिया, चलिए तो देखिए जैसे कोई मान लो एक पार्टिकल है, ये देखो मान लो कैटायन है और इसको चारों तरफ से एनाइन घेर के बैठे हुए ऐसे करके देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये एनाइन। तो जब किसी पार्टिकल को जो उसके नियरेस्ट नेबर होते हैं, टचिंग पार्टिकल, उसे जो घेर के बैठे हैं, बता इसको कितने पार्टिकल घेर के बैठे हैं, तो आप कहोगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोई पार्टिकल जब नियरेस्ट नेबर से घिरा हुआ होता है, जैसे मैं रह रहा हूं यहां पर,
और मेरे चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन बैठे हैं, मेरे अपोजिट जो मुझे घेर के बैठे हैं, वो उसका क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन। लिख लो। तो जो आपको याद रखना है वो यहां लिख लो। सिंपल क्यूबिक जो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। और कल मैंने बताया था सीसीपी हो या एक्ससीपी हो या एफसीसी, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 12। कई बार पेपर में पूछा गया, ये बता, ये याद रखना। लिख लिया? हेडिंग डाल दो। लिखो बेटे रेडियस रेशो, इसे हटा दो। रेडियस रेशो रेडियस रेशो क्या होता है और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या फायदा होगा इससे? तो देखिए, द रेशो ऑफ द रेडियस, पहले डेफिनेशन लिख रहे हैं। रेशो ऑफ द रेडियस ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, एनाइन बोले तो नेगेटिव, इज कॉल्ड रेडियस रेशो। लिख लो। तो रेडियस रेशो आज के बाद क्या हो गया बेटा? कैटाइन की रेडियस और एनाइन की रेडियस के रेशो को कहते हैं रेडियस रेशो। जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी रेडियस रेशो बढ़ता जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ता चला जाएगा। लिख लो। रेडियस रेशो बताओ कैटाइन की रेडियस के क्या है? डायरेक्टली इनवर्सली? डायरेक्टली। तो ध्यान रख लो, रेडियस ऑफ कैटाइन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा उसका रेडियस रेशो होगा। कैटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज। देखो ना, अब ये देखो, ये कैटाइन है और ये कैटाइन है, ढंग से देखो, ये कैटाइन है। कैटाइन बोले तो पॉजिटिव, ये छोटा है ये बड़ा है। तो बता बेटा, इसको ज्यादा एनाइन घेर पाएंगे या इसको? बड़े वाले। मान लो कैटाइन एनाइन का साइज ये है, मान लो ये एनाइन का साइज है, एक फिक्स कर लिया मैंने। अब इसको बताना, इसी साइज को द्वारा से यहां पर लाओ, इसी साइज को। तो बताओ जरा, अगर ये कैटाइन पॉजिटिव चार्ज छोटा है तो बता इसको ज्यादा सराउंडेड कर पा रहे हैं एनाइन या इस वाले? तो जितने ज्यादा एनाइन सराउंड कर लेते हैं मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है, चीज उतनी ज्यादा स्टेबल होती है। तो आप लिख लो, जितना कैटाइन का साइज बड़ा होगा रेडियस रेशो बड़ा होगा, कैटाइन का साइज बड़ा होगा तो ज्यादा एनाइन उसे घेर लेंगे। समझ में आ रहा है? उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी, मतलब उसका ज्यादा उतना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है।